Hello students, good morning to all of you. Class 11th Unit Chemical Bonding and Molecular Structures. Lecture number 8. So लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करी थी और साथ ही साथ हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे लाइक CO2 का C2H4 मॉलिक्यूल, N2 molecule, C2H2 molecule, and how they form triple bond, how they form double bond. ठीक है, सो चलिए अब आगे देखते हैं इसी चीज को. आगे कहता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कहता है ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसे हमने किस चीज का नाम दिया था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स का. ठीक है, कहता है ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, ये हमें प्रोवाइड करवाता है एक पिक्चर दे देता है. कहता बॉन्डिंग की, ये एक टाइप से एक पिक्चर दे दी उसने कि कैसे बॉन्डिंग हो रही है. वो बॉन्डिंग एटम्स के बीच में हो सकती है, आयंस के बीच में हो सकती है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कहता किसकी फॉर्म में होगी और जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे होंगे. ठीक है, एंड ऑक्टेट रूल, और साथ में कहता क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को भी फॉलो कर रहे हैं. बट नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल. लेकिन कहता बेसिक से इसने एक पिक्चर दे दी जिसमें इसने शो कर दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कैसे बॉन्डिंग बन रही है, कैसे ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं. लेकिन इन चीजों के बावजूद भी कहता कुछ प्रॉपर्टी और कुछ बॉन्डिंग को ये कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाता. ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना होगा, सो दे हैव फॉलोइंग स्टेप. तो अब हमारे पास कुछ स्टेप है, उनको हम फॉलो करेंगे. देखिए, फर्स्ट वन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम. यानी कि क्या कहना चाहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने की हमें ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट है जितनी हमारी, कहता वो हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होंगे, जब आप लोग ऐड कर दोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को. कहाँ पे ऐड करना है, कंबाइनिंग एटम्स में. ठीक है, कंबाइनिंग एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को. एग्जाम्पल्स देखिए, क्लियर जल्दी होगा. लाइक हमने एग्जाम्पल लिया CH4. CH4 क्या होता है बच्चे, मीथेन. कैसे बना है मीथेन, मिथ का मतलब एक कार्बन, तो कार्बन की संख्या कितनी है, नंबर कितना है, 1. हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो CH4 यानी कि मीथेन. देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग. कहता इस CH4 मॉलिक्यूल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए. ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां से आए हैं ये देखना है. कहता 4 फ्रॉम कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन तो कहता कहां से आए हैं, कार्बन से. एंड 4 फ्रॉम 4 हाइड्रोजन एटम, और कहता 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं, जो 4 हाइड्रोजन थे उनसे. टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन. यानी कि CH4 में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम कार्बन एटम, 4 इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन नंबर इज 4. ठीक है, 4 हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितने हो गए, 4. क्लियर. उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप, कहता अनायंस एंड कटायन शो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कहता जो अनायंस होंगे और जो कटायंस होंगे वो शो क्या करेंगे कि वो एडिशन भी शो कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन भी शो कर सकते हैं. किस चीज की, इलेक्ट्रॉन्स की. जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनायंस और कटायंस बनते ही कब है, कि या तो किसी एटम में ऐड हो जाए इलेक्ट्रॉन या किसी उसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाए. एग्जाम्पल देखिए, लाइक CO3 2 नेगेटिव. अब 2 नेगेटिव चार्ज इंडिकेट दैट देयर एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे जो CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, कहता है ये कहाँ से आया है, ये कहता आया है एडिशन होने की वजह से. किस चीज की एडिशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स की. कहाँ पे हुई, ऑक्सीजन के ऊपर. सो ऑक्सीजन अटेन 2 नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट एग्जाम्पल,
NH4 पॉजिटिव। अब NH4 पॉजिटिव के अंदर क्या हुआ है, एक प्लस चार्ज आया है। सो वन पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट दैट देयर लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। जो NH4 था हमारा, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया एंड इट अटेन द NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही कि नेगेटिव और पॉजिटिव आते कब है। नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन उस एटम में से, मॉलिक्यूल में से निकल जाएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव वाली जो हमारी मॉलिक्यूल्स होगी उसे हम कटायन बोलेंगे और जो नेगेटिव होगा उसे हम अनायन कहेंगे। क्लियर, दो स्टेप। सो थर्ड वन, नोइंग द केमिकल सिंबल ऑफ एटम एंड गैस इंटेलिजेंसी। कहता क्या करें, आप जो केमिकल हम लोग ले रहे हैं, कहता उसका क्या करें, पहले हम सिंबल देखना होगा उस एटम का। ठीक है, या तो आपको उसका सिंबल पता हो या फिर आप गैस करो खुद की इंटेलिजेंसी से। दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर, कि उसने बॉन्डिंग के अंदर कितने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, शेयर कर रखा है। कैसे, कहता लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन। कहता जब कभी आप किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हो तो उसके अंदर सेंटर में जो भी मॉलिक्यूल होगा दैट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी क्या होगी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर होगी वो बहुत कम होगी एज कंपेयर जो उसके साइड में एटम्स लगे हुए होंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। और वो कौन सी पोजीशन लेगा, सेंट्रल पोजीशन। एग्जाम्पल देखिए, लाइक NF3 एंड CO3 नेगेटिव। सो हेयर नाइट्रोजन एंड कार्बन आर सेंट्रल एटम। इस मॉलिक्यूल में कार्बन और इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन, ये दोनों क्या होंगे, कहते हैं ये दोनों क्या है, सेंट्रल एटम है। वेयर एज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन। और इसमें कहता है जो फ्लोरीन बच गया और इसमें ऑक्सीजन बच गया, ये कहाँ पे आएंगे, ये आएंगे टर्मिनल पोजीशन पे। ठीक है, तीन स्टेप। फोर्थ वन, आफ्टर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगल बॉन्ड, कहता सिंगल बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किए, शेयर किए, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आर फॉर आइदर मल्टीपल बॉन्ड और रिमेन एज अ लोन पेयर। अब देखिए, लाइक कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल आप लोग कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, अब उस मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया, शेयर किया। लाइक एक उसने शेयर किया और दूसरा दूसरे एटम ने शेयर किया। तो दो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया, उन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। लाइक ये एग्जांपल ही देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब मान लो एक सेकंड के लिए कि इस हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और पड़ा होता, तब वो इलेक्ट्रॉन कहता क्या करेगा, वो या तो कहता और बॉन्डिंग में हेल्प करेगा। और बॉन्डिंग कैसे, लाइक मान लो एक यहाँ पे और एक्स्ट्रा होता, एक यहाँ पे और एक्स्ट्रा होता। हालांकि हाइड्रोजन नहीं बनाएगा डबल बॉन्ड, बट हम एक जर्नल लेके चले, आप लोग कोई भी ले लीजिए, ए और बी मान लीजिए। अब ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है, ओब्वियसली सी बात है, ये कैसे बना है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, बट अब मान लेता हूं कि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास भी बच गए, इसके पास भी बच गए। ठीक है, तो अब होगा क्या कि या तो कहता है ये बचे हुए जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, या तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग करेंगे। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब यानी कि अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, और क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, या फिर कहता क्या होगा कि ए के ऊपर अगर मान लो दो पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन और ए बॉन्ड भी बना हुआ है, तो कहता फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्ट करेंगे एज अ लोन पेयर। सो वो डिपेंड अपॉन करता है एटम के ऊपर कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं आफ्टर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो यही उसका फोर्थ पॉइंट है कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है या तो वो मल्टीपल बॉन्डिंग बनाएंगे या फिर वो लोन पेयर की तरह एक्ट करेंगे उस एटम के ऊपर। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये तो हमने जर्नल माना है वैसे ही। अब स्टार्टिंग में हमारे पास एग्जाम्पल है H2 का। H2 का एग्जाम्पल है, सो कैसे बना होगा H2 मीन्स क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन,
और दोनों के बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। क्लियर।